Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. Hello everyone, welcome to this session on reading comprehension. In this session, we will talk about how to start preparing for reading comprehension in entrance exams. Okay, so first of all, when we talk about reading comprehension, you must be thinking कि ये तो कोई type of question है, इसके तो हम कुछ concept सीख लेंगे, देख लेंगे कि क्या concepts हैं, कैसे question solve करते हैं, and it's done, right? However, reading comprehension is not a topic. It doesn't have, let's say, grammar के rules कि ठीक है ये तो हो गया है, ठीक है? Reading comprehension में ऐसा नहीं होता. In order to do well in this section, you have to develop a habit of reading. See, let's understand. Reading comprehension में मेरा purpose क्या होता है? The purpose in reading comprehension section is कि ठीक है मुझे सिर्फ पैसेज पढ़ के ख़त्म नहीं करना है. मेरा पर्पस है कि जो भी क्वेश्चंस गिवन है मुझे वो सही से आंसर करने हैं और मुझे वहाँ से मार्क्स चाहिए, राइट? सो वो कैसे होता है? सिर्फ स्पीड रीडिंग से नहीं होता. उसमें आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करना है. और वो कॉम्प्रिहेंशन आपका कैसे इम्प्रूव होगा? आपको रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी है, राइट? रीडिंग हैबिट आपको कैसे बिल्ड करनी है? ऐसा नहीं है कि सब कहते हैं कि आई रीड. एक बहुत ही कॉमन सा आजकल स्टेटमेंट मैं सुनती हूँ वो ये, आई एम एन एविड रीडर, राइट? आई एम एन एविड रीडर. एविड रीडर का मीनिंग भी पता है? एविड रीडर इज अ पर्सन जिसको पढ़ने का शौक है, जो पढ़ता है, एज अ हैबिट पढ़ता है, एज अ रूटीन पढ़ता है, राइट? आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी एविड रीडर्स, बट आई एम आस्किंग यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट. आई एम आस्किंग यू टू रीड डेली, okay? So to start with, have a dedicated reading hour for yourself daily. 1 घंटे से स्टार्ट नहीं कर सकते तो 30 मिनट से स्टार्ट करो, बट रोज हमें पढ़ना है. पढ़ना तो है, बट आई डोंट मीन कि ठीक है वो आधा घंटा मुझे सिर्फ पास करना है. वो आधा घंटा डेडिकेटेड होगा, अनइंटरप्टेड होगा. आप आधे घंटे में सिर्फ पढ़ोगे, आप उसमें फ़ोन नहीं स्क्रॉल कर रहे, ठीक है? आप उस पर सोशल मीडिया के ऊपर नहीं गए, आप उसमें खाना नहीं ऑर्डर कर रहे, आपको उसमें भूख नहीं लग रही है. ऐसा नहीं है कि डोरबेल बजी तो हम सबसे पहले उठ के भागते हैं, राइट? तो वो आधे घंटे से स्टार्ट करो, उसमें आपको सिर्फ पढ़ना है. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ते तो हम बस सोने से पहले, और वो सोने से पहले कभी टाइम ही नहीं आता है. मे बी दिन में व्हेन यू स्टार्ट योर डे, मे बी आफ्टर योर लंच, कभी भी आप वो टाइम निकालो. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल, okay? So first thing is dedicated reading hour, okay? Second, read from reliable sources only. What do I mean by that? I mean ऐसी कोई भी चीज़ जो reliable source से नहीं है, जिसका एडिटर नहीं है, मैं उस सोर्सेज से पढ़ूंगी ही नहीं, राइट? सो आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, दिस प्राइस रेंज ऑफ बहुत सस्ती सी 99 रुपीज़ की बुक्स, 149 की बुक्स, राइट? मिल तो बहुत सारी जाएंगी, बट क्या वो ऑथर की आपने बैकग्राउंड पढ़ी है कि वो किसने लिखी है, राइट? आप ये तो देखो वो किसने लिखी है, क्या उसमें जो ग्रामर यूज़ हुई है, जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, क्या वो ठीक है? अगर आपको लगता है कि वो लैंग्वेज ठीक है तो आप उस बुक को पढ़ोगे, अदरवाइज उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? सो रिलायबल सोर्सेज से पढ़ेंगे. Second, when I talk about reliable sources, I don't only mean कि आप सिर्फ बुक से पढ़ोगे. To start with, ठीक है, बुक से आपको डर लगता है. To start with, अगर बुक्स के बारे में सोचा आप पढ़ोगे ही नहीं, कोई बात नहीं. You can start with newspapers, right? When I say newspapers, I don't mean कि आप वो सिर्फ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ रहे हो. वो जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं ना, कि लेट्स से चोरी चकारी के, डकैती के, या फिर कहीं मर्डर हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो अगर आप पढ़ोगे, यस आपको बुरा लगेगा कि हमारे देश में ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? आपको वहाँ से थोड़ी सी जीके ज़रूर मिलेगी, बट क्या वहाँ से मेरी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी? नहीं. वो इसलिए क्योंकि जो आपके न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे एक टेम्पलेट में होते हैं, थर्ड पर्सन सिंपल पास्ट. सिर्फ और सिर्फ अगर थर्ड पर्सन सिंपल पास्ट पढ़ती रहूँगी तो ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट मेरी लैंग्वेज में होगा नहीं. तो आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ने हैं एडिटोरियल्स जो अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग लोगों ने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए होते हैं. अगर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं तो वो अलग अलग तरीके से लिखेंगे, राइट? वहाँ से आपकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है? सो आप एडिटोरियल से स्टार्ट कर सकते हो.
उसके अलावा आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं, आप उन पोर्टल्स पे जाके पढ़ सकते हो। इट डजंट मैटर कि वो इंडिया के पोर्टल्स हैं या फिर वो इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं, यूएस के हैं, यूके के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर रिलायबल हैं, जेन्युइन हैं, तो आप उन पोर्टल्स से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बट अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये पोर्टल्स पे बड़े डिफ़िकल्ट आर्टिकल्स हैं, लेंदी आर्टिकल्स हैं और एडिटोरियल्स तो मेरे से पढ़े नहीं जा रहे हैं, मेरी तो जीके ख़राब है। कोई बात नहीं, टू स्टार्ट विद आप शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट करो। आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना शुरू करो, क्योंकि फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, राइट, पहले का जो 1 महीना है वो आपका इंटरेस्ट जनरेट करने का महीना है। दैट इज द मंथ टू जनरेट इंटरेस्ट। यू कैन स्टार्ट विद शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो, बट व्हेन आई से शॉर्ट स्टोरीज, आई डोंट मीन कि आपने गूगल पे डाला शॉर्ट स्टोरीज, जो शॉर्ट स्टोरी आई मैंने पढ़ ली, राइट, वो आपको नहीं करना है। यू हैव टू रीड सम ऑथर्स who are known for their work. Let's say you can start with Anton Chekhov, you can start with O. Henry. O. Henry की एक आध स्टोरी तो हम सबने पढ़ी होगी, The Last Leaf, The Gift of Magi, ये स्टोरीज हम सबने पढ़ी होती हैं, राइट। सो जो भी आपके ऑथर्स हैं, नोन ऑथर्स हैं, हमारे इंडियन ऑथर्स भी हैं, उनकी शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट करो, बट प्लीज़ स्टार्ट समवेयर, राइट। शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे हम आगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम बुक्स पे भी जाएंगे। बट एक बहुत कॉमन सी चीज़ मैं सुनती हूँ जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि बेटा स्टार्ट रीडिंग, आपको पढ़ना शुरू करना है, बच्चे जाके घर पे शेक्सपियर खरीद लेते हैं, राइट। व्हेन आई से स्टार्ट रीडिंग, आई डोंट मीन कि आप घर जाके शेक्सपियर की बुक पढ़ना शुरू कर दो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, शेक्सपियर ने एक पर्टिकुलर एरा में लिखा था। वो बुक समझने के लिए पहली चीज़, मुझे उस एरा के पॉलिटिकल सेटअप, सोशल सेटअप के बारे में पता होना ज़रूरी है। देयर इज़ समथिंग नोन एज शेक्सपियर इन इंग्लिश, मुझे वो इंग्लिश आनी ज़रूरी है, राइट। सो आप पहले ही कोई ऐसी चीज़ उठाओगे जिसमें मुझे पहले बहुत सारी नॉलेज चाहिए और फिर आके बोलोगे मैम आपने पढ़ने के लिए कहा था, पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं पढ़ सकता। दैट डजंट हेल्प, राइट। सो जस्ट टू रिकैप व्हाट आई जस्ट सेड इज, सबसे पहले तो रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। दूसरी चीज़, जेन्युइन सोर्सेज से पढ़ना है, रिलायबल सोर्सेज से पढ़ना है, ठीक है, एंड यू हैव टू बी आंसरेबल टू योरसेल्फ। द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज, प्लीज डू नॉट रीड एनीथिंग दैट कम्स योर वे, राइट। कोई भी ब्लॉग आ गया, सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई सो कॉल्ड आर्टिकल आ गया, राह चलते कोई भी बुक हमने खरीद ली, वो हमें नहीं पढ़ना। रीज़न बीइंग, गलत इंग्लिश पढ़ते रहोगे, गलत ग्रामर पढ़ते रहोगे तो आपकी खुद की ग्रामर खराब हो जाएगी, और गलत पढ़ने से आपका ग्रामर का सेक्शन भी खराब होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू।